क्योंकि उम्मीद थी कि T20 सीरीज में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड को वनडे में जी टक्कर देंगे। याद है ना, बड़ी बातें हम कर रहे थे। जो लगा है ये नहीं खत्म हो रहा, नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा। ऐसी कोई झलक भी नजर नहीं आई, दूर दूर तक नजर नहीं आई कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एटलीस्ट पहले मैच में नहीं आए। हाउ ऑप्टिमिस्टिक आर वी वैसे हम What do you mean? What is our team doing these days कि हम बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए? हम ऑप्टिमिस्टिक है, हम कह रहे हैं कि पहले मैच में हमें ये झलक नहीं नजर आई, आगे आ जाएगी। मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा और ना ही सोचा, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे की उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन जो कल हो गया की कई सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी देखते हुए समझा जा रहा था कि कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन नहीं आई। मार्क चैपमैन ने कुछ और ही सोच रखा था। 132 रन अकेले ही इन्होंने बना दिए। डैरिल मिचेल ने भी 76 रन स्कोर किए और जो कसर रह गई थी अपना पहला मैच खेलने वाले मोहम्मद अरसलान अब्बास ने वो पूरी कर दी। सिर्फ 26 गेंदों पर 52 रन बनाए। अब आपने 3 बताए हैं अभी सो फार, एक ने 132, एक ने 76 और एक ने 52, तो मैच तो खत्म हो गया। मतलब गली के लड़कों की तरह खेलना था, पिटाई हुई है। हाँ, मतलब what could we have done? अपने डेब्यू पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड। बाय द वे अब्बास पाकिस्तानी है, मतलब पाकिस्तानी ओरिजिन, बट ऑफ कोर्स प्लेज फॉर न्यूजीलैंड। यहाँ खेल भी चुके हैं बाय द वे डोमेस्टिक के सर्कल में। सो हारिस रऊफ के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बॉलर कीवी बैटर्स को ज्यादा तंग नहीं कर सका और पाकिस्तान को टारगेट मिला 345 का। अब इसी पे Considering we field it first and we let them make the score, तो ये भी एक बड़ी बात है कि 344 उन्होंने बनाए जब हमने उनको खेलने का मौका दिया और उसके बाद हमने कहा कि हम चेस करेंगे। अच्छा, एक बॉलर जिनका हम सर्टनली जिक्र करेंगे, हमारे आकिफ जावेद। आकिफ वाज गुड। 50 पे 3 विकेट न्यूजीलैंड की गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एक पहाड़ जैसा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गए। ये ऐसी टीम में हमें चाहिए। जब हम बात करते हैं ना एवरीबडी नीड्स टू पुट इन देयर, तो ये देखिए ना, हमें शुरू में ये लग रहा था और पहले 10 ओवर्स में 2 तो मेरा ख्याल है पहले 10 ओवर्स में ही चले गए थे, तो वो उम्मीद एकदम से जागना स्टार्ट हो गई एंड ऑल दैट, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो आ रहा है वो बनाते चला जा रहा है। तो इस पे बात कर लेते हैं। अच्छा, बाबर जो है वो आज कुछ बेहतर नज़र आए। बाबर एटलीस्ट रन तो बनाया। क्या हम इसे बेहतर परफॉर्मेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हमें सर्टनली जानना है। और हम लोग, ठीक है, हमारे लिए टारगेट बहुत बड़ा था, हम ये मैच नहीं जीत सके। और 73 बाबर की सेंचुरी हो जाती ना तो एटलीस्ट कुछ अच्छा सी फीलिंग, एक वो जो माइंड में बैरियर है ना वो ज़रा टूट जाता। टीम में वापस आने वाले अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद उस्मान ने 83 रन की पार्टनरशिप पे हमें बेहतर स्टार्ट दिया। उसके बाद रिजवान ने कुछ बस कोशिश सी की, बाबर ने अच्छा किया, सलमान आगा ने जिम्मेदारी से खेलना शुरू किया। लग रहा था कि 7 विकेटें हाथ में हैं, फेवरेट पाकिस्तान हो जाए, लेकिन जब बाबर 78 पर आउट हुए उसके बाद लाइन लगी है, नोबडी कुड डू इट, नोबडी कुड डू इट। मजाल है कि कोई एक भी बैटर बैटिंग कर पाया हो। मतलब तैयब ताहिर, हारिस रऊफ और आकिफ जावेद ने एक आपको बताया रन्स बनाए, जबकि इरफान खान न्याजी और नसीम शाह जो हैं वो 0 पर आउट हुए। 22 रन्स पर आखिरी 7 विकेटें गिर गई। सिर्फ 22 रन के इजाफे के साथ हमारी 7 विकेटें गिर गई और हम 73 रन से ये मैच यूं हार गए। सो सीनियर्स की बात तो होती रहती है। आज भी बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए था। हारिस के साथ नसीम को भी रन्स रोकने चाहिए थे, लेकिन वो ये नहीं कर सके। सच्ची बात यह है कि नए आने वालों ने भी मतलब बहुत खुश नहीं किया। इतना तो खेलें कि आगे के लिए उम्मीद बंदे। आकिफ जावेद तवक्कुआत पर पूरा खास नहीं उतरे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब येस ही वाज गुड बट ही शुड हैव बीन बेटर। तैयब ताहिर तो आते ही जाने के लिए हैं और इरफान न्याजी का भी ऐसा ही चल रहा है। तो ये आते हैं, थोड़ा सा इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन की और उसके बाद यार आउट, बड़ा खराब है। आपको जल्दी से बता दें कि सेकंड मैच जो होगा ना, अभी और भी ओडीआई होंगे, 3 मैच तो वो होगा 2 अप्रैल को। सो वन ऑफ द डेज ऑफ ईद के सेकंड डे। तो कौन सा ईद का पहला दूसरा दिन चाहते हैं खराब हो या तीसरा हो? तो दूसरा हो रहा है। नहीं, Why are you agreeing with me? I wanted you to say कि ये क्या बात हुई? दूसरे पे मैच हो रहा है, खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। बिरयानी खाएंगे, साथ साथ मैच देखेंगे, महजूज होंगे इससे। अच्छा जी, अब्दुल माजिद भट्टी और याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया कैसे हैं आप? याया आप ज़रा बताइए, आपको लगता है कि हाँ ऐसी परफॉर्मेंस थी कि अगला मैच जीत सकेंगे? सबसे पहले तो हुमा आपको, अब्दुल्ला और भट्टी साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मैच है ना अब्दुल्ला जी भाई, आज का जो मैच है
मैच नहीं था आज का पाकिस्तान का, हमने सुसाइड किया अगर मैं कहूं तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बड़ा हैरान परेशान, एक ऐसी पिच जहां पर फास्ट बॉलर के लिए मदद शामिल थी, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से बॉल मिडल नहीं हो रहा था, न्यूजीलैंड के 50 पे 3 आउट हो गए थे और वहां से उन्होंने स्कोर बोर्ड पर जो है 348 का मजमुआ जगा दिया। और इसमें हमारी जो नाक़िस हिकमत अमली थी टीम मैनेजमेंट की वो आज आया हो गई। क्या हिकमत अमली नाक़िस लगी आपको? देखिए अब्दुल्ला, पाकिस्तान टीम ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेली है और चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया जीता तो गौतम गंभीर जो उनके कोच थे और कैप्टन रोहित शर्मा, उन्होंने कहा कि हमको ये इदराक हो गया इस बात का कि आपने वनडे क्रिकेट अगर खेलनी है या T20 क्रिकेट अगर खेलनी है तो आपने 6 बॉलर को अपने स्क्वाड में रखना है। और आज हम एक बॉलर शॉट के साथ मैच खेले और वो हमारे गले पड़ गया। आज सलमान आगा और इरफान नियाज़ी ने 10 ओवर में 118 रन जी एक को मतलब सलमान आगा को 67 रन पड़े हैं 13.4 की इकोनॉमी के साथ। और ऐसा नहीं है अब्दुल्ला कि सलमान आगा को बॉल डालना नहीं आता, लग रहा था कि उनका दिल ही नहीं चाह रहा था आज बॉल करने का और समझ में आया कि ऐसा क्या उनको हो गया। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इस टीम का मसला दिखाई दे रहा है वो ये है कि यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए जगह बनाई जा रही है। अगर आज फहीम अशरफ इस टीम में मौजूद थे तो वाई मेरा सवाल यह है कि उनको आपने टीम में शामिल क्यों नहीं किया? वो खुशदिल शाह को जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आज उसके ऊपर आपने तैयब ताहिर को क्यों फौकियत दे दी? आकिब जावेद का खुद ये कहते रहे कि जो काम 6 बैट्समैन नहीं कर सकते वो 7वां भी नहीं करेगा। तो 7वें नंबर पर इरफान नियाज़ी को खिलाने की तुक मेरे समझ नहीं आई। और फिर आप देखिए कि सिर्फ 2 बैट्समैनों ने मैच खत्म कर दिया, डैरल मिचेल ने और उनके साथ जो है वो मार्क चैपमैन ने। उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप है वो कायम की। और हमारे पास इस वक्त दोनों टीमों का अगर तकाबली जायजा लिया जाए, रिजवान और बाबर, इनसे बड़ा दोनों टीमों में कोई बैट्समैन नहीं है और वो मैच फिनिश नहीं कर सके। आज उस्मान ने और अब्दुल्ला शफीक जो आउट ऑफ फॉर्म थे 3 मैचों के बाद उन्होंने पहला रन किया, आज उनके शानदार ओपनिंग स्टैंड के बावजूद हम मैच फिनिश नहीं कर सके। ये हमारे लिए लम्हा फिक्र। हम T20 में बात कर रहे थे ना कि भाई बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, उनकी कुर्बानी दे दी हमने, नए लड़कों को मौका दे दिया। आज इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता था। तो हमारी क्रिकेट किधर जा रही है? सिवाय चंद लड़कों के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, मैं तो कहूंगा। हाँ वैसे अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस आपको लगी ठीक है? मतलब उन्होंने स्ट्राइक रेट उनका 73 का था, ऑलमोस्ट 50 गेंदें खेली, 36 रन बनाए। सूरत हाल के हिसाब से दोनों ने पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज फराहम किया, ओपनिंग स्टैंड फराहम कर दिया था। ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, राशिद भाई भी हमारे साथ हैं। राशिद भाई, भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। हाँ, योर थॉट्स राशिद भाई। सबसे पहले तो बिकॉज कल भी हम बात कर रहे थे और थोड़ा सा हम इतना एक्सपेक्टेशन टू बी ऑनेस्ट हमने कल भी नहीं रखी हुई थी कि आज को हमने मार्का मारना है, बट हाउ डिड यू सी द मैच? देखिए यही साहब ने तो काफी बातें कर ली, यही बातें शायद मैं ही करूंगा कि टॉस जीत के अपने कम आउट किए, 3 जो आउट हुए थे कम आउट थे और जो बॉलर्स की पिच लग रही थी अच्छी स्विंग के साथ टीम हो रही थी, वहां पे थोड़ा आगे बॉल की जाती है तो चांसेस होते हैं आउट होने के। लेकिन 2 नए फास्ट बॉलर हमने खिलाया आज, मोहम्मद अली को और आकिब जावेद को। दोनों में से एक खेलता था। प्लेइंग 11 का मसला है, एक स्पिनर स्पेशलिस्ट खेलता था। यहाँ पे जैसी भी पिच हो जाए दुनिया की, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आता है। हम 4 बॉलर से गए, हम 5 से नहीं गए। एक शॉर्ट बाउंड्री है, 55 मीटर की बाउंड्री है ऑन साइड के ऊपर, तो वो नजर आ रही थी। तो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 का बहुत बड़ा मसला रहा हमारा और 7वां बैट्समैन डाल के भी हम मैच को नहीं लेके जा सके। फहीम अशरफ थे, मोहम्मद वसीम जूनियर बड़े अरसे बाद वापस टीम में आए, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा थे वनडे की टीम में। T20 में कह सकते हैं कि हमारे ऑप्शन नहीं थे वहां पे, तो इस वजह से तो शायद हमने बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं की। और जब आपके पास 5वां 6वां बॉलर ही नहीं है जो कि ऐसी पिच पे नहीं कर पाता, तो वहां पे 118 रन बन जाना तो वो नजर आ रहा है आपको। फिर न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत खास नहीं खेल रही थी बॉलिंग में, स्पेशली अगर देखते हैं आप 28 से 38 ओवर तक देखते हैं, बड़े रन बनाए सलमान अली आगा और बाबर आजम ने। लेकिन जब वो 39वें ओवर में लेके आए बिल और को लेके आए और 40वें ओवर में डफी को लेके आए, 3 विकेट गिरी हैं यहाँ पे जी। बड़े देर के बाद आए थे और यही टाइम था कि पाकिस्तान बैटर्स को विकेट नहीं देनी थी। और होता यही है कि मेन बॉलर को लेके आया जाता है। वहां पे आपको बिल और के 8 ओवर हो चुके, 2 ओवर बाकी थे जब वो बाबर आजम को ले गए मेन विकेट और उसके बाद रन आउट
आउट हुए और उसके बाद इरफान पहली गेंद पे आउट हो गए, वहाँ मैच फिनिश हो गया। बात में बहुतें करने की टाइम कम है, हम भट्टी साहब को सुनना चाहेंगे कि वो क्या बात करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है इस बात से राशिद भाई, जो आपने कहा है कि न्यूजीलैंड भी कोई खास नहीं खेला मतलब 345 रन उन्होंने बना दिए, अब बस इतना ही खेल लें, इससे खास खेलने की जरूरत नहीं है, हमें डर लगता है इससे खास ज्यादा खेलेंगे तो फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। जी भट्टी साहब, दोनों की बातें सुन ली हैं, हमारी भी आपने गोशगुजार कर ली हैं बातें। देखें अब्दुल्ला, इतनी खराब प्लानिंग के साथ पाकिस्तान टीम आगे जा रही है कि पाकिस्तान टीम के जो बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने जो आज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी टीम मैनेजमेंट को मशवरा दे दिया कि भाई आप बेहतर टीम सिलेक्ट करें। आपने 4 बॉलरों के साथ मैच में उतरे, 118 रन इरफान नियाजी और सलमान आगा ने दे दिए। उन्होंने कहा कि अगले मैच में हमें प्रॉपर 5 बॉलरों के साथ जाना चाहिए। तो वो आवाजें जो बाहर से उठ रही थी, अब टीम मैनेजमेंट के लोग भी मशवरा दे रहे हैं आकिब जावेद को कि भाई खुदारा होश के नाखून ले, आप बेहतर टीम सिलेक्ट करें। और अब्दुल्ला रोमा, इस पे हंसें या रोएं ये नहीं समझ में आता, मतलब दिस इज टीम सिलेक्ट, ये सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं जी। सो क्या है लेकिन अब्दुल्ला जो पावर कॉरिडोर है वो तो हेड कोच के पास और कप्तान के पास है, इसलिए शायद राशिद भाई इसमें मेरी बात को सेकंड करेंगे कि मोहम्मद यूसुफ मशवरा जरूर दे सकते होंगे, लेकिन शायद उनके पास इख्तियार नहीं है। फिर आज एक और जो हमने ब्लंडर किया, हमने 43 एक्स्ट्रा रन देकर एक और खराब रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, जिसमें हमने 23 इजाफी गेंदें भी वाइड और लो बॉल की सूरत में करवाई। तो पाकिस्तान टीम की कौन सी ऐसी बात है जिसका हम तस्करा करें। और न्यूजीलैंड की ये टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है, इसके कुछ प्लेयर अनफिट है और 7-8 प्लेयर आईपीएल में खेल रहे हैं, उनकी मेन टीम नहीं है। हमारी मेन टीम आ गई, हम बाबर आजम को कह रहे थे कि जी हम उनको सचिन तेंदुलकर का रोल दे रहे हैं, उनसे ओपनिंग करवाई गई चैंपियंस ट्रॉफी में। आज जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए तो उन्होंने स्कोर कर दिया। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद वाकई अब उनकी सर्जरी होना बाकी है। अब देखें चेयरमैन साहब सर्जरी करने की पोजीशन में हैं या फिर इसी सिस्टम सेटअप को आगे लेके चलते। यार ये आपको फनी लग रही है बात, ये मतलब ये आपको भी ताज्जुब हो रहा है कि सिस्टम के अंदर से अब कहा जा रहा है कि भाई हमें लड़के तो सही दो, इन लोगों की कोई राय शामिल नहीं होती इस सारे प्रोसेस में। देखिए ये मेरी राय है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात कही कि ये फैसले जो है ना ये डेलिबरेटली नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए जगह जो है वो उस्तवार की जा रही है। अभी राशिद लतीफ साहब ने फरमाया कि एक वक्त में 2 बॉलर नहीं खेल सकते थे। यहाँ पर सुफियान मुकीम मौजूद है, यहाँ पर अबरार मौजूद है। न्यूजीलैंड प्रॉपर 5 बॉलर के साथ खेला और उनके 5 बॉलर ने परफॉर्मेंस पेश की। हम बात कर रहे हैं उनके नए खिलाड़ी की। ये तो बेसिक फॉर्मूला है कि हम एक बॉलर कम के साथ क्यों, आपको लगता है क्यों गए? मतलब you would know this, I would know this, anybody would know this। हमारे पास चॉइसेस नहीं थी या हमारा प्लानिंग ही कुछ और थी? नहीं प्लानिंग नहीं, इसको तो मैं कहूंगा कि अब वो कहते हैं ना कि पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, आपने अपने पांव को कुल्हाड़े पे मार दिया है। यहाँ पर तो साफ और सीधा ऐसा ही लग रहा है। वो तो शुक्र करें कि आपको ओपनिंग में एक अच्छा स्टैंड मिल गया, वरना तो बहुत ही आपके लिए मुश्किल सूरत हाल हो जाती। मेरा तो बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल है कि दोबारा से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो भी आज का मैच था, आज का मैच बाबर आजम को और रिजवान को फिनिश करना चाहिए था। जिस तरह न्यूजीलैंड के 2 बैट्समैनों ने टारगेट किया आपके 5वें बॉलर को, उनके कमेंटेटर बात कर रहे थे, अभी राशिद लतीफ साहब ने बेहतरीन खुलासा किया कि उनके मेन बॉलर को आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी, इंतजार करते जैसे उनके बैट्समैनों ने गुजार लेते। यही है, इंतजार करते। राशिद भाई, आज के मैच हारने की जिम्मेदारी आपको क्या लगता है? ज़ाहिर मैनेजमेंट सिलेक्शन की तो हमने बात कर ली, बट ऑन द फील्ड ये बॉलर्स पर आयद होती है या हमारे बैटर्स पर आयद होती है? दोनों पे आयद होती है। विकेट लेने चाहिए थे। अगर हमारी बैटिंग पहले आ जाती, मेरा नहीं ख्याल हम 300 क्रॉस कर सकते थे, 250 भी नहीं कर पाते। जो स्विंग हो रही थी अर्ली मॉर्निंग, अगर देखें, आपने कहा था देखिएगा, तो मैंने आज मैच देखा तो सुबह उठ के हमने आपकी ड्यूटी लगाई थी। ड्यूटी लगाई, ठीक-ठाक स्विंग हो रही थी और वहां पे शायद विकेट हम नहीं ले सके। बैटिंग में लास्ट में जो आउट हुए था 26 रन या 22 रन पे 7 आउट हो गए, वो एक मतलब के मजा नहीं आया उसमें। बाकी जो टीम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, तो जब हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के 25 प्लेयर को देखते हैं
और उसमें से हम प्लेयर नहीं लेते चैंपियन ट्रॉफी में, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि कितने दिमाग इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी चैंपियन ट्रॉफी के बाद से अब तक 25 प्लेयर जो खेले हैं, उसके बाहर से हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 8 प्लेयर को मौका दे चुके हैं। जो जिस मुल्क में इतना टैलेंट हो, 25 से बाहर से प्लेयर आने लगा। जब फ़हीम अशरफ, फुजिल शाह, फ़खर जमान चले, उनके साथ हादसा हो गया था। हसन नवाज, आकिब जावेद, हारिस, मोहम्मद हारिस हो गए, अब्दुल समद हो गए, इमामुल हक, तो ये इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो क्या वजह बनी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, तो एक मिनट हुमा, जी, आप तो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। ये इस तरह की पिच में इमामुल हक अचानक अनफिट क्यों हो जाते हैं? यार हर कोई मुझसे ही खिलवाना चाहता है, क्या वजह है? आज मुझसे अहमद शहजाद भी मुझसे राशिद भाई बताए। यार मैंने अक्सर देखा है उनको, इमामुल हक को न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में तगड़ा मैच होता है तो अनफिट हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बाहर के क्या मसाइल होते हैं, खेलना चाहिए उनको। ये उनके ऊपर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि जहां बाउंसी और याली पिचेस होती है वो नहीं खेलते। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन अक्सर ऐसा महसूस किया है। और ऐसा नहीं, आप इल्जाम नहीं लगाइए राशिद भाई, मैं आपको एक जो है वो हकीकत बता देता हूं। ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। 2016-17 में सरफराज टीम लेकर गए थे न्यूजीलैंड, और 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन हुआ, और टॉस से आधे घंटे पहले इमामुल हक ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अनफिट हो गया हूं। एक ऐसा प्लेयर जो कि ड्रिल कर रहा था 1.5 घंटे, जिसने फील्डिंग ड्रिल की है, भागा है, उसने अपने आप को पीछे किया, और हमने फ़हीम अशरफ के साथ जो है इनिंग का आगाज किया। तो ये मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है कि भाई एक प्लेयर जो सिलेक्ट ही सिर्फ जो है वो वनडे क्रिकेट के लिए हुआ है, वो जाती अनफिट हो गया। अच्छा, आज वाले मैच के हवाले से तो बैटिंग कोच जो है मोहम्मद यूसुफ, वो खुद ब्लेम कर रहे हैं बॉलर्स को। तो वो कह रहे हैं कि आज की एटलीस्ट जो नाकामी हुई है वो बॉलर्स के ही सर जाती है। बैटिंग कोच बैट्समैन को कभी भी दोष नहीं देगा, वो बॉलर को ही देगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बॉलिंग वो अतर महमूद के पल्ले में डाल रहे हैं ना, देखें आप। लेकिन मोहम्मद यूसुफ के जो शुरू के 2 मिनट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, उन्होंने टीम सिलेक्शन, प्लेइंग 11 प्लस ये पूरी टीम जो ओडीआई की है ना, उस पे बोल तो नहीं सके, लेकिन हम समझ गए कि क्वेश्चन मार्क है या टीम ठीक अनाउंस नहीं हुई। आप सुनिएगा उनके, अगर आपके पास क्लिप हो देखिएगा, 1 मिनट या 1.5 मिनट का इनिशियल उनका क्लिप है, उसमें उन्होंने बोला है कि टीम बन गई है, अब इस तरह से बोला है। और जो हमारा इतना बड़ा बैट्समैन, जो इतना बड़ा हमारा कोच है, वही सेटिस्फाई नहीं है, तो आवाम को तो पता ही है। आवाम तो, और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बोल ही रहा है कि टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं है। ये तो जब से सिलेक्शन हो रही है तभी से बोल रहे हैं। टाइम नहीं है, लेकिन हम कह जाएं ये कि आजकल हम अपने पूरे ओवर्स भी पूरे नहीं कर सकते। तो ये कल 20 ओवर नहीं खेल पाते। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब T20 हो तो उसमें 20 नहीं किए जाते, ओडीआई तो 50 तो दूर दूर तक नहीं होते। कितनी जल्दी सिमटेगा। So that's another thing. In any case, that is all the time we have for this, क्योंकि आप कितना तबसरा करें। We have much to मतलब हम और भी इस पे बहुत बाल की खाल निकाल सकते हैं, लेकिन और क्या करें? बस अब यही है ना, अब सेकंड को वेट करें, हम यही कर रहे हैं। अब हफ्तों महीनों हो गए कि हम बस यही कर रहे हैं। सेकंड को दूसरा होगा, उसको देख के आप लोग खुश हो जाना।